दोस्तों, हमारी इस दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है एक छोटा सा मुस्लिम देश मोरक्को, जिसे मराकिश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, छोटा होने की वजह से जियोपॉलिटिक्स में भी इस देश की चर्चा बहुत कम होती है। आखिरी बार आपको याद होगा कि इस देश का नाम उस वक्त चर्चाओं में आया था जब कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में इस देश की फुटबॉल टीम ने अपने परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। मगर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये छोटा सा देश मोरक्को ना तो ज्यादा अमीर है और ना ही ज्यादा ताकतवर है, मगर इसके बावजूद भी बहुत जल्द पूरी दुनिया को रूल यानी दुनिया पर राज करने जा रहा है। अमेरिका, चाइना, रसिया, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी और इस जैसे दुनिया के जितने भी ताकतवर पावरफुल देश हैं, इन सबका ही फ्यूचर बहुत जल्द इसी कंट्री मोरक्को पर डिपेंड होगा। ना सिर्फ कंट्री का फ्यूचर बल्कि इस कंट्री में बसने वाले लोगों का फ्यूचर भी मोरक्को पर डिपेंड हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये भविष्यवाणी दुनिया के एक्सपर्ट की तरफ से की जा रही है। मगर अब सवाल यह है कि आखिर छोटे से देश के पास क्या चीज है? आखिर इसको अचानक से कुदरत का वो कौन सा खजाना मिल गया है जिसकी वजह से ना सिर्फ दुनिया भर के लोगों की जिंदगी इस पर डिपेंड हो गई है, बल्कि दुनिया की सुपर पावर देशों की नजरें भी इसकी तरफ घूम चुकी हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस चमगादड़ से मिलिए। वैसे तो चमगादड़ का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग डरने लगते हैं, क्योंकि इसको ना सिर्फ कोरोना वायरस का जिम्मेदार माना जाता है, बल्कि कोरोना वायरस से पहले भी ऐसी बहुत सारी बीमारी आई हैं जिनका जिम्मेदार चमगादड़ है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि वो चमगादड़ ही है जिसकी वजह से हमारी दुनिया की आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है। दरअसल दोस्तों, ये बात है सन 1802 की, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जिसका नाम अलेक्जेंडर वोन था, वो साउथ अमेरिका में पड़ने वाली एक कंट्री पेरू के अंदर घूम रहा था। उसने ये महसूस किया कि इस देश की जो जमीन है वो ज्यादा उपजाऊ भी नहीं है और ना ही खेती के लिए अच्छी है, मगर इसके बावजूद भी यहाँ पर हरी भरी घास और लहलहाती खेती नजर आ रही है। जब उसने वहाँ के लोकल लोगों से इस चीज का राज पूछा, उसको पता चला कि वहाँ के रहने वाले लोग अपने अपने खेतों में चमगादड़ और चमगादड़ की ही तरह और दूसरे जानवर और परिंदों का एक्सक्रेशन यानी उनकी गंदगी को खेतों में डालते हैं, और इसकी वजह से उनकी जमीन और भी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है और भी ज्यादा फसलें उगाने लगती है। फिर क्या था, वो एक्सप्लोरर इस राज को अपने देश यानी यूरोप ले आया, और फिर यूरोपियन लोगों ने भी इस तकनीक के जरिए से एग्रीकल्चर फील्ड में आगे बढ़ना शुरू किया। बहुत जल्द इन लोगों की जमीन भी पहले से ज्यादा उपजाऊ हो गई और ज्यादा से ज्यादा फसलें पैदा करने लगी। अगले कुछ वक्त तक तो चमगादड़ और इसके जैसे कुछ परिंदों के एक्सक्रेशन यानी इनकी गंदगी को खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। मगर फिर 1913 आते आते एक बड़े वैज्ञानिक ने खाद को आर्टिफिशियली बनाने का तरीका भी खोज लिया, और फिर इसी फर्टिलाइजर की वजह से हमारी दुनिया में इंसानों की आबादी में भी उछाल देखने को मिला। सिर्फ 1912 से लेकर 2012 तक यानी 100 सालों में ही हमारी दुनिया की आबादी 1.5 अरब से बढ़कर 7 अरब तक पहुंच गई। फिलहाल दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर सन 2010 में अचानक से हमारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज का पता लगाया कि जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए। दरअसल वैज्ञानिकों को यह पता चला कि जिस खाद को हम इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने में जिन 2 चीजों का इस्तेमाल होता है यानी पोटेशियम और फॉस्फेट, ये दोनों ही चीजें हमारी दुनिया में खत्म होती जा रही हैं। पोटेशियम तो शायद 100 साल भी हमारी दुनिया में बाकी रहे, मगर जो फॉस्फेट है वो शायद अगले 50 सालों में हमारी दुनिया से खत्म हो जाएगी। यही वजह थी कि रिपोर्ट आते ही दुनिया की वो सारी कंट्री जिनके पास फॉस्फेट मौजूद था वो फौरन अलर्ट हो गई थी, और उन्होंने इसको बचाने के लिए तरह तरह के कानून बनाने शुरू कर दिए। और यही वजह थी कि इन सारी रिपोर्टों और कानूनों की वजह से 2020 से लेकर 2021 तक फॉस्फेट के जो प्राइस थे उनमें 80% तक का उछाल आया था। सितंबर 2021 में तो चाइना जैसे देश ने बाहरी एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। मगर दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि चाइना ऐसी कंट्री है जहाँ दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा फॉस्फेट के रिजर्व मौजूद हैं। मगर इसके बावजूद भी डेटा पर नजर डालें तो चाइना के पास जितना भी फॉस्फेट है वो सिर्फ दुनिया का 5% है, और अगर सीरिया की बात करें तो उसके पास भी दुनिया का 3% फॉस्फेट मौजूद है।
और आगे भी कंट्री पर नजर डालें तो किसी के पास 2%, किसी के पास 3, किसी के पास 1.5% ही मौजूद है। और दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री है जिसके पास दुनिया का 70% फॉस्फेट मौजूद है, और वो कंट्री कोई और नहीं बल्कि मोरक्को ही है। तो अब आप आसान भाषा में आप ये समझिए कि हमारी खेतों में जो इस्तेमाल होने वाली खाद है, जिसके बगैर हम अनाज नहीं उगा सकते, उस खाद को भी हम आने वाले दिनों में मोरक्को के बिना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मोरक्को के पास इस खाद को बनाने के लिए जो फॉस्फेट मौजूद है वो 70% से भी ज्यादा है। यानी मोरक्को के पास कुदरत का ऐसा खजाना मौजूद है कि जिसकी वजह से दुनिया में रहने वाले लोगों की जिंदगी और फ्यूचर मोरक्को के ऊपर डिपेंड है कि किस देश के लोग खाद यूज कर सकेंगे, किस देश के नहीं, ये सब मोरक्को से ही आने वाले दिनों में कंट्रोल किया जाएगा। मगर हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में ज्यादातर लड़ाइयां खुराक को लेकर ही हुई हैं। जब जब किसी देश के हाथ कोई खजाना लगता है तो उसके दुश्मन हजारों हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर तेल को ही ले लीजिए कि जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट को जंगों से जूझना पड़ा। फिलहाल इसमें कोई शक नहीं कि मोरक्को आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा किरदार अदा करने वाला है। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।